नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, आज मैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अलग किस्म की बात करूंगा। अलग किस्म की बात का मतलब कि आम लोगों के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है। सरकार के लिए तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन सामान्य रूप से अपनी सेहत की चिंता करने वाले लोगों के लिए यह थोड़ा नया विषय है। हालांकि इस पे चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा इस पे नहीं हो रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेडिकल डिजिटल कार्ड के बारे में। सरकार की ये योजना काफ़ी वर्षों से लंबित है और मैं तो कहूँगा कि कई वर्षों पहले जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने एक डिजिटल भारत की कल्पना की थी और उस डिजिटल भारत की कल्पना में बहुत सारे डिजिटलाइजेशन की बात थी। उसमें स्वास्थ्य के आंकड़ों की बात, स्वास्थ्य को डिजिटल कार्ड के रूप में लाने की बात उतनी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं थी, लेकिन डिजिटलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो राजीव जी ने अपने शासनकाल में तैयार किया था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटराइजेशन, भारत के कंप्यूटरीकरण का जनक आप राजीव गांधी को कह सकते हैं। और राजीव गांधी जी के समय में ही डिजिटल हेल्थ मिशन की संकल्पना भी थी। राष्ट्रीय डिजिटल मिशन के नाम से बहुत सारे विभागों का डिजिटलाइजेशन करने का जो प्लान था वो राजीव जी के समय में एक तरह से सोचा गया था और उस समय जो योजना आयोग था उसने इसकी एक रूपरेखा भी बनाई थी। लेकिन अब पिछले कई वर्षों से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काफ़ी सोच विचार करके इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उसमें आत्मनिर्भर भारत का वो जिक्र अक्सर करते हैं और उस आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है उसके अंतिम चरण में वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल मिशन की बात करते हैं। इसकी मैंने आपको बताया कि इसका एक ब्लूप्रिंट बन चुका है और अगर आप याद करें तो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि हर क्षेत्र में निजी कंपनियों को एंट्री दी जाएगी और उनका इशारा बहुत स्पष्ट था कि स्वास्थ्य सेवाओं के और स्वास्थ्य का जो डिजिटलाइजेशन होगा उसमें लगभग सारा दारोमदार निजी कंपनियों के हाथों पे होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के नाम से एक जो योजना तैयार हुई है उसकी चर्चा तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2-3 वर्ष पहले अपने जो उनका उद्घोषण होता है 15 अगस्त को लाल किले से, उसी समय उन्होंने की थी। लेकिन इस बार उस पर बहुत जोर दिया है उन्होंने और कोरोना संक्रमण के बाद तो इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड होगा। ये ऑपरेबल होगा और इसकी जैसे हमारा आधार कार्ड होता है वैसे ही हमारा एक स्वास्थ्य कार्ड होगा। इसको एक अलग नाम दिया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भूतपूर्व चेयरमैन हैं जे सत्यनारायण, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और उस समिति में इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय NIC यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन का जो विंग है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आदि जो बड़ी अपेक्स संस्थाएं हैं, उन सभी को मिलाकर उनमें से करीब 14-15 अधिकारी हैं जो इस समिति में हैं और इन लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक अपना ब्लूप्रिंट सौंप भी दिया है और अब उस पर बहुत तेज़ी से अमल जारी है। मैंने आपको बताया कि डिजिटलाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो लगभग सभी विभाग में हो रही है और प्रधानमंत्री जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि पेपर फ्री डिपार्टमेंट हो और तकनीक पर लगभग हम इतने ज़्यादा
निर्भर हो जाएं कि बहुत सारे मामलों में कागज, फाइल और इस तरह के जो प्रक्रिया आमतौर पर चलती है उससे लोगों को मुक्ति मिल जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन से पहले मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोगों के सेहत से जुड़े हुए जिसको चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, और सरकार अगर उन सवालों का समाधान नहीं ढूंढती तो ये डिजिटलाइजेशन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य की सेवाओं का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, या मनुष्य या हमारी जनता के स्वास्थ्य संबंधी सारे आंकड़े को एक डिजिटल फॉर्म में लाने की बात हो रही है, उसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए क्या क्या संकेतक हैं, स्वास्थ्य के लिए एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। अगर आप जन स्वास्थ्य के बुनियादी सिद्धांतों को देखें तो मनुष्य को शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी गंदगी से हम अपने लोगों को, समाज को कैसे बचा सकते हैं, इन सारी बातों पर ध्यान दिए बगैर रोजगार की बात करनी होगी, पोषक आहार की बात करनी होगी। जब तक हम ये सब चीज़ें सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं तब तक इस तरह के डिजिटल आंकड़ों का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। एक बात बहुत साफ है कि इस तरह के आंकड़ों की ज़रूरत जनता से ज़्यादा एजेंसियों को होती है। एक व्यक्ति जब बीमार होता है तभी वो अपनी मेडिकल फाइल ढूंढता है और फिर अपनी मेडिकल फाइल लेकर वो चिकित्सक के पास या अस्पताल जाता है, लेकिन एक व्यक्ति का जो मेडिकल प्रोफाइल है उसकी ज़रूरत हर उस एजेंसी को होती है जिस एजेंसी को व्यापार करना होता है, जिस एजेंसी का कमर्शियल इंटरेस्ट है, उसको हर व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 24-25 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत की यात्रा पर थे तभी भारत को विकासशील देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था और उसे G20 की सूची से भी निकाल दिया गया था। अब आप इस कल्पना कीजिए कि आमतौर पर डिजिटलाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी यही बात कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन भी यही बात कह रहा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस बात को कह रही हैं कि हमें पूरे दुनिया भर के सभी नागरिकों का अगर डाटा एक साथ मिल जाता है तो कई तरह की योजनाएं, कई तरह की बातें, कई तरह की सोच को एक रूप तरीके से लागू किया जा सकता है। निश्चित रूप से उसके पीछे एक बहुत बड़ा माइंडसेट काम करता है। मैं सिर्फ चूंकि एक छोटे से कम समय का ये कार्यक्रम है इसलिए मैं इसमें बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको मैं इशारे से बताना चाहता हूं कि आमतौर पर जहां सूचनाओं का जो एक विस्फोट हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसमें आम आदमी की क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि हमारी जनता फेक न्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितनी भी समाचार के माध्यम हैं जो कभी विश्वसनीय समाचार माध्यम हुआ करते थे वह फेक न्यूज़ प्रसारित करने या फेक न्यूज़ ट्रांसमिट करने के एजेंसी बन गए हैं। फेक न्यूज़ के साथ साथ सिर्फ सरकार जो चाहती है या सरकार में एक खास वर्ग जो चाहता है वही सूचनाएं वो लेकर जनता के सामने आते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वेस्टेड इंटरेस्ट की संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे आप क्या कह सकते हैं षड्यंत्रकारी समूह भी हैं जो सूचनाओं को एक फेक न्यूज़ के रूप में डाल देते हैं और हम जैसे लोग उसको आपस में शेयर करते रहते हैं, जिसकी वजह से सूचना विस्फोट तो हुआ है लेकिन मनुष्य बहुत गलत खबरें, भ्रामक खबरें, झूठी खबरें, अफवाहों के बीच में एक तरह से घिर के रह गया है। फेक न्यूज़ के बारे में मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे आप याद कीजिए जब 2000 के नोट का नया एक देश में उसकी आमद हुई थी, यानी कि 2000 नोट को जब प्रचलन में लाया गया था तो उस समय समाचार की मुख्य एजेंसियों ने क्या कहा था कि इसमें चिप लगा है, जमीन में गड़ा हुआ भी नोट हम देख लेंगे, ऐसी तमाम बातें कही गई थी। और भी इस तरह की बहुत सारी फेक बातें, जैसे हमारे आज़ादी के बहुत ऐसे
आप क्या कहेंगे उनको, हमारे योद्धा रहे हैं, जिनके बारे में गलत सलत जानकारियां व्हाट्सएप के माध्यम से जनता के बीच में डाल दी गई हैं। अब जनता हमारे उन राष्ट्र निर्माताओं के चरित्र पर, उनके कार्य प्रणाली पर ही संदेह करने लग गई है। पढ़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं, उसको वेरीफाई करने का की ज़रूरत भी नहीं समझते और उसका उनके पास वक्त भी नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये फेक न्यूज़ का दौर है, और उस फेक न्यूज़ के दौर में अगर आपके शरीर के डेटाज, आपके शरीर की बारीक जानकारियां, हर वो गुप्त जानकारी अगर एक डिजिटल कार्ड के रूप में, एक डिजिटल चिप के रूप में कहीं एक जगह संग्रहित कर दी जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी उन सूचनाओं का क्या इस्तेमाल होगा। आप कल्पना ही कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ इशारे से बता ही सकता हूं कि उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग तो कितना होगा ये मैं अभी कह नहीं सकता। आपको एक छोटी सी चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वक्त की सीमा है और बहुत कम वक्त में बहुत विस्तार से बातें मुझे करनी होती है, लेकिन मैं सिर्फ एक बिंदुवार तरीके से आपको बता सकता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग 1.5 दशक पहले एक बात कही थी कि अत्यधिक गरीबी जो होता है वो रोग है, एक्सेसिव पॉवर्टी इज अ डिजीज। और पिछले कुछ वर्षों में भारत तेजी से, भारत में जो आबादी है, एक बहुत बड़ी आबादी तेजी से गरीबी के नीचे गई है, और बहुत कम लोगों की तादाद है जो अरबपति या खरबपति हुए हैं। यानी अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बहुत बढ़ गया है। अब आप समझें कि ऐसे दौर में जब व्यक्ति अपने लिए ठीक से आहार जमा नहीं कर पा रहा, पोषक तत्व नहीं ले पा रहा, अपने बच्चों की वो शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, ऐसे वक्त में उसकी जो सूचनाएं हैं, उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां हैं, अगर वो डिजिटल फॉर्म में आ भी जाती हैं तो कितना उसको लाभ मिल पाएगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, इसका लाभ हर वो कंपनी जरूर उठा सकती है जिसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसका कुछ मार्केट इंटरेस्ट है। आधार की ही अगर आप बात कर लें तो उसी से आप समझ सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इस तरह की सूचनाएं आई और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर चिंता भी व्यक्त की थी कि मनुष्य की प्राइवेसी आधार में जहां दर्ज थी उसको बड़े पैमाने पे निजी कंपनियों ने इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी उत्पाद बेचे, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा। तो कुल मिलाकर हेल्थ सिस्टम में डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत को महसूस करते हुए मैं उसके जो खतरे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, यदि हमें ये परवाह है कि हम एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का आंकड़ा जमा कर लें, तो उसके पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एक एक व्यक्ति को उसके पेट में रोटी मिल जाए, एक एक व्यक्ति की भूख खत्म हो जाए, एक एक व्यक्ति को पीने का पानी, साफ पीने का पानी मिल जाए। हर प्रखंड स्तर पर, गांव के स्तर पर स्वास्थ्य की प्राथमिक जो एजेंसियां हैं, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी स्थापना हो जाए। यह सुनिश्चित हो जाए कि 10,000 या 15,000 की आबादी पर हमारा एक डॉक्टर काम करेगा, हमारे पैरामेडिक्स काम करेंगे। ये सारी चीज़ें जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं तब तक इस तरह के डेटा के डिजिटलाइजेशन का कोई खास फायदा लोगों को नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, बातें तो बहुत हैं और जानकारियां भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको अगर डिजिटल हेल्थ से संबंधित कुछ सवाल अगर आपके दिमाग में डाल सकूं तो शायद आप इस पर और भी चिंतन करेंगे और भी अपने आप को दूसरी जानकारियों से लैस करेंगे, और उसके बाद शायद आप इस निर्णय पर पहुंचने में कामयाब भी हो सकते हैं, सक्षम भी होंगे कि हम उसके पहले की जो शर्तें हैं, उसके पहले की जो ज़रूरतें हैं, उसको हम कैसे अचीव करें, उसको हम कैसे सरकार पर दबाव डालें कि सरकार हमारे लिए सबसे पहले उन बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते जब मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा तो आपके सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी ही दूसरी ज़रूरी बातों की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।